नमस्ते। एचसीएफ और एलसीएम, अरे ये दो नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ही स्मार्ट तरीका है, एक ही चाबी है जिससे ये दोनों ताले आसानी से खुल सकते हैं, तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये आंकड़ा देखिए, क्या यकीन होता है? 90% स्टूडेंट्स एलसीएम और एचसीएफ में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम सब उन 10% लोगों में शामिल होने वाले हैं जिन्हें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम रूल्स में नहीं है। प्रॉब्लम है ये समझने में कि कौन सा रूल कब लगाना है, एचसीएफ में क्या करना है, एलसीएम में क्या करना है। बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। पर इस सारे कंफ्यूजन का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल इलाज है, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी हां, यही वो मास्टर की है जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों के दरवाजे एक साथ खोल देगी। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एचसीएफ से। देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके एचसीएफ में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। ये हमारा पहला और सबसे जरूरी स्टेप होगा। एचसीएफ निकालने के लिए बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालो, मतलब उसे उसके सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। स्टेप 2, अब देखो कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। स्टेप 3, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे छोटी पावर वाला उठा लो। और आखिर में स्टेप 4, बस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लेते हैं 12 और 18 को, ठीक है? अब देखिए, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के वो हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जरा गौर से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो अब क्या करना है? बस इन कॉमन फैक्टर्स को यानी 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और हमें मिला 6। बस हो गया। 12 और 18 का एचसीएफ है 6। देखा कितना सिंपल था। चलो अब इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस बार 3 नंबर लेते हैं, 12, 18 और 24। जब 2 से ज्यादा नंबर हों तो इस तरह का एक टेबल बना लेना चीजों को बहुत आसान कर देता है। तो देखिए, 12 है 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1, 18 है 2 की पावर 1 गुणा 3 का स्क्वायर, और 24 है 2 का क्यूब गुणा 3 की पावर 1। यहाँ एचसीएफ का गोल्डन रूल याद रखना है, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, और वो भी सबसे छोटी पावर वाले। तो हमारे इस केस में कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3। अब 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है तीनों में? वो है 2 की पावर 1, और 3 की सबसे छोटी पावर वो भी है 3 की पावर 1। तो बस 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमारा जवाब फिर से 6 आ गया। यही तो इस मेथड की खूबी है, ये हमेशा काम करता है, चाहे 2 नंबर हो या 10। तो एचसीएफ तो एकदम क्लियर हो गया। अब बारी है एलसीएम का कोड क्रैक करने की। और मजे की बात यह है कि हम उन्हीं प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले निकाले थे। बस रूल में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। चलिए अपने पुराने दोस्त 12 और 18 पर वापस चलते हैं। प्राइम फैक्टर्स तो वही हैं, लेकिन एलसीएम का रूल एकदम अलग है। ध्यान दीजिएगा, यहां हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। और इस बार हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो हम लेंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो अब 2 का स्क्वायर यानी 4 को 3 के स्क्वायर यानी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 गुणा 9 कितना हुआ? 36। जी हां, 12 और 18 का एलसीएम है 36। ये स्लाइड समझ लीजिए इस पूरे टॉपिक का सार है। एचसीएफ और एलसीएम के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स और सबसे छोटी पावर, और एलसीएम के लिए सारे फैक्टर्स और सबसे बड़ी पावर। बस ये 2 लाइनें याद रख लीजिए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मास्टरी हो ही गई है, तो एक बोनस टिप तो बनती है। ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है जो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए काम करता है। एग्जाम में ये बहुत टाइम बचा सकता है। फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल्स टू पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक सुपर यूजफुल टूल है।
चलो इसको भी अपने 12 और 18 वाले एग्जाम्पल से चेक करते हैं। हमें पता है कि HCF तो 6 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से LCM गुणा 6 बराबर होगा 12 गुणा 18 के, जो होता है 216। अब LCM निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल, 216 को 6 से डिवाइड कर देंगे। और नतीजा 36। बिल्कुल वही जवाब जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मिला था। इससे यह साबित हो गया कि यह शॉर्टकट एकदम परफेक्टली काम करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर आज की इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है अल्टीमेट चीट शीट। HCF मतलब कॉमन फैक्टर्स प्लस सबसे छोटी पावर, और LCM मतलब सारे फैक्टर्स प्लस सबसे बड़ी पावर। ये दो सिंपल रूल्स किसी भी HCF या LCM के सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो अब सारी तस्वीर साफ हो गई है। इस नई समझ के साथ क्या अब ऐसा नहीं लगता कि किसी भी नंबर का HCF और LCM बड़े आराम से निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर, और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा।